पाक फौज में हमारे कुछ हीरोज ऐसे भी गुजरे हैं कि जिनकी बहादुरी, जवामर्दी और हिम्मत की दाद दुश्मन मुल्क भारत भी देने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान और भारत की 1965 में होने वाली जंग के पाकिस्तानी हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद हैं, जिनका पूरे पाकिस्तान में इंतहाई अकीदत और एहतराम से 58वां यौम शहादत मनाया गया है। दुश्मन को धूल चटाने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान से पहले उनका खानदान वापस आकर गुजरात के गांव लादिया में रिहाइश पजीर हुआ। मेजर अजीज भट्टी ने बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 17 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 1965 की जंग में लाहौर का महाज खासा गर्म रहा और भारत ने अर्ज़ पाक पर जब शब खून मारा तो मेजर अजीज भट्टी शहीद को बरकी सेक्टर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने का हुक्म मिला। बतौर कंपनी कमांडर मेजर अजीज भट्टी ने खुद को फॉरवर्ड ट्रोप्स के साथ साथ ही रखा। 6 सितंबर से 12 सितंबर तक मेजर अजीज भट्टी की कंपनी ने दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी कंपनी के साथ 6 दिन और रातें लगातार दुश्मन को न सिर्फ रोके रखा बल्कि बदतरीन शिकस्त से भी दो चार किया। लाहौर का ये मुहाफिज दुश्मन की राह में सीसा पिलाई दीवार बन गया और दुश्मन को एक कदम भी आगे ना बढ़ने दिया। 12 सितंबर को दुश्मन के एक टैंक का गोला मेजर अजीज भट्टी के बाएं शाने पर लगा और वो जामे शहादत नोश कर गए। बेमिसाल शुजात के एतराफ में मेजर अजीज भट्टी शहीद को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। बेशक कौम के बहादुर सपूत ने जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम की है और पूरी कौम को उन पर फख्र है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम शहीद होने वाले सिपाहियों और पाकिस्तानियों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप सब भी हमेशा की तरह हमारी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्कर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के बारे में दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्करी एजाज निशान हैदर से नवाजे जाने वाले मेजर अजीज भट्टी के यौम शहादत 12 सितंबर को यादगार के तौर पर मनाया जाता है। कुछ साल पहले उन्हें खिराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानी से मुतल्लिक कौम को आगाह रखने के लिए एक यादगार डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जो पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR और PTV ने तैयार की थी। वो डॉक्यूमेंट्री बनाने का जब इरादा बनाया गया तो मेजर अजीज भट्टी का किरदार अदा कौन करेगा, ये उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था। इस मकसद के लिए बहुत छानबीन और तलाश के बाद PTV लाहौर सेंटर में मुलाजमत करने वाले न्यूज़ कास्टर सैयद नासिर शेराजी का इंतखाब किया गया और उनकी बाकायदा फौजी ट्रेनिंग भी की गई। नासिर शेराजी ने अपना वो ड्रामा नशर होने के कई साल बाद एक मरतबा कहा था कि सबसे पहले निशान हैदर के नाम से मेजर अजीज भट्टी शहीद की जिंदगी और जंग के दौरान किरदार पर मबनी ड्रामे पर 1984-1985 में शुरू हुआ, मगर पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाइस प्रोडक्शन शुरू ना हो सकी। उसके बाद फिर 1986 और उसके बाद 1994 में काम होता रहा। जब ये मुकम्मल हो गया तो 1996 में इसे PTV से नशर किया गया। जब कौम ने ये ड्रामा देखा तो उन्हें मेजर अजीज भट्टी शहीद की जिंदगी और जंग में उनके किरदार का अंदाजा हुआ। नासिर शेराजी के मुताबिक जब ये ड्रामा नशर हुआ तो गलियों और बाजारों में वाकई ही सन्नाटा था। कौम का शायद ही कोई फर्द हो जिसने ये ड्रामा मिस किया हो। क्या आपने भी 90 की दहाई में वो ड्रामा देखा था? अगर देखा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। उनके बकौल मेजर अजीज भट्टी का किरदार उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक तो किरदार मामूल की जिंदगी से मुख्तलिफ, दूसरा वो पहली बार बतौर अदाकार काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राशिद मिनाज शहीद समेत जितने भी निशान हैदर हासिल करने वाले हीरोज पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उन सब में मेजर अजीज भट्टी के किरदार पर बनने वाली फिल्म मुख्तलिफ और नुमाया रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें तमाम मनाजिर हकीकी बनाए गए, कोई सेट नहीं लगाया गया था, और दूसरी जानिब जंगी मशकें भी हकीकी हैं। बेरिया बतौर मेजर साहब की फैमिली के काम करने वाले किरदारों के अलावा तमाम किरदार पाकिस्तानी फौजी जवानों या अफसरान के हकीकी थे। उन्होंने कहा कि जब से मैंने ये किरदार अदा किया है, लोग मुझे नासिर शेराजी के बजाय मेजर अजीज भट्टी शहीद के नाम से जानते हैं। इस मुनासबत से जब भी वो किसी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हैं तो लोग उन्हें वही एहतराम देते हैं जो मेजर अजीज भट्टी का था। ये कहना गलत ना होगा, जब से इस ड्रामे पर मैंने काम किया है मेरी भी शनाख्त तब्दील सी हो गई है। मुख्तलिफ रिकॉर्डेड और हवाला जात के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने 1948 में पाकिस्तानी फौज में शमूलियत अख्तियार की। 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया
गया तो मेजर अजीज भट्टी की कंपनी के साथ 2 प्लाटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर तैनात प्लाटूनों के साथ आगे बढ़ने का इरादा किया। इन हालात में जबकि दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और उसे तोपखाने और टैंकों की पूरी इमदाद हासिल थी, मेजर अजीज भट्टी और उनके जवानों ने बुलंद अज़म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर पर भरपूर हमले के लिए अपनी एक पूरी बटालियन जमा कर ली। मेजर अजीज भट्टी को इस सूरत हाल में नहर के अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया, मगर जब वो लड़ कर रास्ता बनाते हुए नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन उस मकाम पर कब्जा कर चुका था। उस कंपनी के 2 प्लाटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे। उन्होंने एक इंतहाई संगीन हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को उस इलाके से निकल बाहर किया और फिर इस वक्त तक दुश्मन की जद में खड़े रहे जब तक कि उनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार नहीं पहुंच गईं। उन्होंने नहर के उस किनारे पर कंपनी को नए सिरे से दफा के लिए मुनज़्ज़म किया। दुश्मन अपने हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसा रहा था, मगर राजा अजीज भट्टी न सिर्फ उसके शदीद दबाव का सामना करते रहे बल्कि हमले का ताबड़तोड़ जवाब भी देते रहे। गोले मेजर अजीज भट्टी के दाएं बाएं गिर रहे थे। उसी वक्त मेजर साहब ने देखा कि बरकी की तरफ से चंद भारतीय टैंक तेजी से नहर की जानिब बढ़ते चले आ रहे हैं। फायर ठीक निशाने पर लगा और भारतीय टैंक तबाह होने लगे। ये 12 सितंबर 1965 की सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब भारतीय फौज की जानिब से फायर किया गया गोला सीधा मेजर राजा अजीज भट्टी को आ लगा। वो इस गोले से शदीद जख्मी होकर गिर पड़े और दम तोड़ गए। इस बहादुरी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा तमगा निशान हैदर मेजर राजा अजीज भट्टी को अता किया गया।